Hello students, we will start with our second part of environment lesson number 1. Okay, first we have learned what in by environment. Environment कैसे help करती है plants, animals, human beings को हमने ये पढ़ा था. Okay, and then what are living thing and non-living thing. Then living thing means जो चीज़ों को खाना, पानी और जो अपने आप चल सकते हैं, उनके छोटे बेबीज होते हैं, that is called living thing. Non-living thing means they can't move from one place to other. Okay. Then living thing also two groups, plants and animals. Now plants भी living thing है, animals भी living thing है. But animal can move, but plants can't. Okay. Now we will learn. Now next, do you know me? Next page we will see there. Now a ship. देखो आपको यहाँ पिक्चर में क्या दिख रहा है? Do you know me? शिप दिख रहा है आपको? और देखो ये शिप की बॉडी पे क्या है? बहुत सारे कांटे लगे हुए क्या दिख रहे हैं आपको? देखो आप कभी खेती में फील्ड्स में जाते हो आप, तो वहाँ आप चलते हो ऐसे झाड़ियों में चलते हो, तो आपको आपके ड्रेस पे सब ये लग जाता है, देखा है ना आपने? तो इससे क्या हेल्प होता है, ये शिप कैसे हेल्प कर रही है एनवायरनमेंट को, दैट वी विल सी नाउ. ओके. नाउ अ शिप बॉडी इज कवर्ड विथ वुल. ओके, सो बॉडी उसकी किससे कवर्ड है? वुल से. नाउ द शिप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ shrubs. अभी जो शिप है वो क्या खाती है? पत्तियां खाती है, झाड़ की पत्ती है ना. what she what he eats leaves and leaves of shrub, मतलब छोटी छोटी झाड़ियां दिख रही है आपको यहाँ? ऐसे छोटी छोटी झाड़ियां की पत्ती खाती है, वो पत्तियां खाती है. as it does so, the seeds of some shrub can get caught in its wool. अभी जैसे ही वो छोटी झाड़ियों की पत्ती झाड़ियों में जाती है खाने के लिए, तो जो उसका वुल है, बॉडी का वुल है, उसके ऊपर ये बीज लग जाते हैं. दिख रहा है आपको ये सब? यस. नाउ व्हेन द शिप गोज समवेयर एल्स द सीड्स मे फॉल ऑफ देयर. ये जो सीड्स लगे हुए हैं, देखो आपको दिख रहा है, ये ट्री दिख रहा है? देखो ये ट्री के ऊपर बीज लगे हुए हैं, है ना? यस. तो ये जब भी खा रही है, उसकी लीव्स खा रही है, तो उसके बीज जो है इसकी बॉडी पे लग जाते हैं. और जैसे ही पत्ती खाने के बाद वुल शिप कहीं आगे जाती है, तो जैसे वो चलती है तो वो बीज वहीं गिर जाते हैं, और वहां भी वो ऐसे ही प्लांट आ जाता है. ओके. नाउ द सीड्स में फॉल ऑफ देयर, वो सीड्स वहां गिर जाती है. Thus the ship helps new seedling of the shrub to grow in many different places. जहाँ जहाँ शिप जाती है तो कभी एक बीज सीड गिर जाता है, कभी दो गिर जाता है, तो वहां भी ऐसे प्लांट आ जाता है. मतलब क्या कर रही है शिप? क्या कर रही है? वो भी प्लांट्स लगाने में हेल्प कर रही है. ओके, इन इजी वे. इन दिस वे द शिप विच इज एन एनिमल एंड द shrub विच इज अ प्लांट हेल्प ईच अदर. आपने पढ़ा था लेसन में कि सब जो है ये एनिमल, प्लांट्स, इनसे ये सबका रिलेशन है. रिलेशन मतलब एक दूसरे के काम आना. ये सुनो, एक दूसरे से कुछ रिश्ता है. अभी कैसे ये, अभी देखो यहाँ झाड़ पे ये बीज लगे हुए, सीड्स आर देयर. नाउ दे स्टक ऑन द बॉडी ऑफ शिप. नाउ वेयर इट इज ही इज गोइंग, जहां भी वो जाती है तो वो बीज वहां गिर जाती है. ओके, मतलब ये क्या कर रही है? ये हेल्प कर रही है प्लांट को. दूसरी जगह पे वो प्लांट जाके बीज लगा सकता है क्या? नो. लेकिन शिप उसको हेल्प कर रही है. अंडरस्टूड? In this way, the ship, which is an animal, and the shrub, which is a plant, help each other. Ship क्या है? एनिमल है. और प्लांट को वो क्या करे? ये प्लांट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. डिड यू अंडरस्टूड? यस. नाउ ये लेसन में हमने क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन. आपको लेसन कितना समझ में आया? फ्रॉम दिस मेन पॉइंट्स वी विल reverse again the lesson. Okay, we will revise the lesson in short. There are many things in our environment. अब हमारे environment में बहुत सारी चीजें हैं. Some of them are living thing and some are non-living thing. उसमें से कुछ चीज living things है और कुछ क्या है? Non-living things. Living thing पता है ना? अभी आपको समझाया मैंने living thing क्या है, non-living thing क्या है. I hope you understood now nicely now. Living thing can move on their own. अभी जो लिविंग थिंग है उसको खाना, पानी, हवा
और वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल सकती है। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन, मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्ले बाय इटसेल्फ, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड हेल्प्स देम टू ग्रो। अब जो लिविंग थिंग है उसको खाना लगता है, और खाना खाने के बाद वो क्या होता है, ग्रो मतलब बड़ा होता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। और लिविंग थिंग्स से वो क्या करते हैं, हमारे अपने छोटे बेबीज होते हैं उनके उनके जैसे। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स। अभी लिविंग थिंग दो काइंड्स के हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एक जगह पे रहता है और एनिमल्स अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही लिविंग थिंग, बोथ आर लिविंग थिंग्स, बट प्लांट cannot move from one place to another and animal can. Okay, living things get all that they need from their environment. Now living things जो है उनको सब जो चीज़ें उनको ज़रूरत लगती है वो एनवायरमेंट से, अपने आजू बाजू, जहाँ अगर वो जंगल में रहते हैं या कोई झाड़ के पास रहते हैं या कुछ एरिया में जहाँ बहुत सारे पौधे हैं कुछ है, वो अपना जो सामान जो चीज़ उनको ज़रूरत लगती है वो एनवायरमेंट से ले लेते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। अभी जो लिविंग थिंग है वो बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में चेंज कर देते हैं, कर देते हैं ना। जो लिविंग थिंग नहीं है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर को तोड़ के उसके पीसेस, बारीक पीसेस बना के यूज़ करते हैं, उसमें से सॉल्ट मट्टी बना लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग वो अपने काम में यूज़ करते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर। देखो अभी आपको बताया मैंने ऊपर शिप और प्लांट का, तो ऑल लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड रहना मतलब एक दूसरे का सहारा लेना। ओके, एक दूसरे के काम आना। नाउ सी नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये हमेशा याद रखना है। क्या चीज याद रखनी, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय द थिंग्स इन देयर एनवायरमेंट। Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. Now what they are saying, हमको हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर मतलब याद रखना, हमेशा याद रखना। द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन देयर एनवायरमेंट। अभी जो हम लोग लिविंग थिंग्स है, एनिमल प्लांट्स, हम सब किससे हेल्प लेते हैं, एनवायरमेंट से। सच थिंग शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट, लेकिन हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है, ज़्यादा लेना नहीं है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरमेंट को हार्म मतलब नुकसान कुछ होना नहीं चाहिए। ओके, हम जो भी चीज़ करें हमारे एनवायरमेंट को हेल्प ही होना चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन, आपको लेसन अच्छे से समझ में आया, आई होप सो। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमको ये मालूम पड़ेगा। ओके, नाउ देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए, व्हाट्स द सॉल्यूशन, देयर आर लॉट ऑफ अनयूज्ड पेजेस इन लास्ट ईयर नोटबुक्स, दे मस्ट नॉट गेट वेस्ट। अभी देखो आप तो एक साल से भी समझो हम लोग लॉकडाउन से ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब भी फिर भी नोटबुक यूज़ होती है, लेकिन जो अनयूज पेजेस है, अनयूज पेज मतलब जो पेज यूज़ नहीं हुए आपकी नोटबुक, लास्ट ईयर के जो आपकी नोटबुक होगी इसमें से जो पेजेस आपके यूज़ नहीं हुए, तो उसको क्या करना है, व्हाट विल यू डू, तो सब नोटबुक की पेजेस निकाल के उसको अच्छे से बाइंडिंग करके आप रफ नोटबुक बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। यस, यस, उसका यूज़ हो जाएगा। नाउ सेकेंड बी, ड्रॉ पिक्चर्स, इसमें आपको पिक्चर ड्रॉ करनी, व्हाट पिक्चर्स यू हैव टू ड्रॉ, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर देखा है ना आपने, मकड़ी, उसका वेब, उसका जाला बनाना है आपको, ड्रॉ करना है पिक्चर। फाइंड आउट व्हाई अ स्पाइडर वीव्स अ वेब, आपको ये भी गूगल पे सर्च करना है कि स्पाइडर क्यों बनाती है वेब। नाउ अंडर द पिक्चर राइट इंफॉर्मेशन यू गेट, जो भी आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो पिक्चर के नीचे आपको लिखना है, यू हैव टू राइट इट। ओके, नाउ सी, थिंक एंड टेल। Orally we will do the questions. Okay, question number 1, what are the uses of cotton, cotton किस लिए यूज होता है। now cotton आंसर क्या है, what is the answer, cotton is used for making weave cloths,
उससे क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं. Cotton is used for making cloths. Okay. Now second, what are chappals made from? चप्पल्स पता है, पैर में चप्पल पहनते हैं, किससे बने होते हैं? कौन से मटेरियल से बने होते हैं? So that answer is chappals are made from leather, plastic. Okay. Third question. If there is a loud noise nearby, what will a sparrow do? What will a stone do? Now आपके आजू बाजू में बहुत आवाज आ रहा है, तो आप देखोगे कि उसमें से स्पैरो क्या करती है और स्टोन क्या करता है. What is the answer? The sparrow will fly away. स्पैरो क्या करेगी? वहां से उड़ जाएगी, दूर चली जाएगी. बट स्टोन विल रिमेन देयर. स्टोन वहीं रहेगा. स्टोन कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज स्पैरो इज अ लिविंग थिंग एंड स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग. उसको आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द हाउस लिज़ार्ड ईट? हाउस लिज़ार्ड पता है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय हाउस लिज़ार्ड? छिपकली. आपके सबके घर में छिपकली होती है ना. तो व्हाट इज द क्वेश्चन कि छिपकली क्या खाती है? व्हाट ईट? नाउ छिपकली क्या खाती है? ईट फ्लाई एंड स्मॉल इंसेक्ट्स. स्मॉल इंसेक्ट्स खाती है ना. फ्लाई देखा है आपने? दीवार पे होती है तो वहाँ लाइट के पास स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट छोटे छोटे आ जाते हैं मच्छर के जैसे, तो उसको खा लेती है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस दैट आर मेड ऑफ वुड. नाउ यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड. मीन्स आपके घर में कौन सा सामान है जो वुड से बना हुआ है. वुड मतलब लकड़ी से बना हुआ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द एनिमल्स दैट फीड ऑन माइस. नाउ ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो माइस खा के, माइस उनका खाना है. फीड ऑन माइस. द एनिमल्स. नाउ आंसर इज द एनिमल्स दैट फीड ऑन माइस आर स्नेक एंड कैट. स्नेक भी माइस खाते हैं और कैट भी माइस खाते हैं. उनको पसंद है, उनका खाना है वो. नाउ डी, fill in the blanks. First, the place of a stone dash only if someone picks it up and moves it. अभी स्टोन का प्लेस कब चेंज होता है? व्हाट इज द आंसर? चेंजेस. और द प्लेस ऑफ अ स्टोन चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट. मतलब स्टोन की प्लेस कब चेंज होगी? जब कोई उसको उठा के बाजू में रखेगा. ओके. चेंजेस. स्टोन की जगह कब चेंज होगी? जब कोई उसे उठा के बाजू में रखेगा. सेकेंड वन, वी वेव क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन, वुल एंड सिल्क. हम लोग कपड़े किससे बनाते हैं? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? कॉटन, वुल एंड सिल्क से कपड़े बनते हैं. ओके. वीव मतलब बुनना, कपड़े बनाना. थर्ड नंबर, लीव्स डैश डैश ट्रीज, दे टू रॉट एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, लीव्स कौन से लीव्स मट्टी में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं? दे मेक द सॉइल फर्टाइल. सो लीव्स फॉल ऑफ मीन्स सूखे हुए पत्ते जो गिर जाते हैं वो मट्टी में मिक्स होने के बाद फर्टाइल बनाते हैं. ओके. नेक्स्ट नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट? हमारे एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें मिलती है? दैट वी हैव टू राइट इट. द आंसर इज बिग. नाउ दिस इज योर होमवर्क. नाउ व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट? आपको प्लांट्स को कैसे हेल्प मिलती है एनवायरनमेंट से? दैट यू हैव टू राइट. व्हाट मेक्स द सॉइल इन द फॉरेस्ट फर्टाइल? सॉइल जो होती है फॉरेस्ट की, जंगल की, वो कैसे फर्टाइल बनती है? दैट यू हैव टू राइट डाउन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स पता है ना आपको? द सेंटेंस विच इज राइट यू हैव टू गिव द आंसर ट्रू एंड द सेंटेंस विच इज रॉन्ग यू हैव टू गिव द आंसर फॉल्स. फॉल्स मतलब गलत. True means right. Okay. First one, the seeds of some plants are scattered by wind. मतलब जब भी हवा चलती है तो प्लांट्स की सीड यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. राइट है ना? यस, ट्रू. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रू? TRUE. ट्रू. ट्रू मतलब बराबर. सेकेंड, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ व्हाट दे आर सेइंग? प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग. इज इट राइट? नो. प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग है क्या? इसको खाना पानी कुछ नहीं लगता है क्या? सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. व्हाट इज आंसर? फॉल्स. FALSE. फॉल्स. फॉल्स मतलब गलत.
प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग नहीं है, प्लांट्स लिविंग थिंग है, इसलिए सेंटेंस गलत है। थर्ड नंबर, स्पैरोज ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट एंड फूड ग्रेन्स। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि स्पैरो ईटिंग फूड ग्रेन्स एंड इंसेक्ट, और ये खाने से वो बड़े हो जाते हैं। स्पैरो ग्रो बाय ईटिंग इंसेक्ट एंड फूड ग्रेन्स, सो सेंटेंस इज राइट, ट्रू, TRUE, ट्रू। मीन्स स्पैरो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स और फूड ग्रेन खाने से बढ़ते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी? Many festivals are connected with plants and animals. Find out, are any such festivals celebrated where you live? How are they celebrated? और दिस इज योर एक्टिविटी। आप जहाँ रहते हैं कोई प्लांट्स और एनिमल्स का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं क्या, ये आपको इसके बारे में सर्च करना है, एंड इफ इट इज यू हैव टू राइट डाउन। ओके, आई होप you understood the lesson and make lesson easier to you to understood. Okay, now we will meet on next lesson, lesson number 2. Till then, bye.